बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ जुमा पीआईए का एक जहाज़ मलाइशिया में पकड़ लिया गया और पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। पूरे दुनिया के मीडिया ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर जहाज़ मलाइशिया में किसने पकड़वाया और ये सारा मामला, सारा तनाज़ा असल में है क्या, और भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया का इस पूरे अमल के अंदर क्या किरदार रहा, ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मामला और इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये जो जहाज़ आज मलाइशिया के अंदर रोका गया है, जो जहाज़ मलाइशिया के हुकाम ने वहाँ पर पकड़ लिया, ये बोइंग 777 जहाज़ था और ये पाकिस्तान ने 2015 में एक वियतनामी कंपनी जिसका नाम चार्ली लिमिटेड है, उससे ये जहाज़ और इस समेत दीगर ये टोटल 2 जहाज़ हैं बोइंग 777, ये लीज़ पर लिए थे। अब आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से ना सिर्फ पीआईए बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्रीज़ को तारीखी नुकसान का और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया की एयरलाइंस ग्राउंड हो गई और इसी तरह पाकिस्तान की जो नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन जिसको पीआईए कहते हैं, वो भी खसारे में चली गई, जो कि ऑलरेडी सालाना 600 अरब रुपए के खसारे में थी। अब इस कंपनी के साथ कुछ वाजबात का लेन देन था, करीबन 14 मिलियन डॉलर के वाजबात पीआईए के नाम बकाया थे, जो पीआईए ने इस चार्ली लिमिटेड कंपनी को अदा करने थे। अब पीआईए इस पूरे मामले में कंपनी के साथ रीनेगोशिएट कर रहा था कि जनाब ये कई महीनों से जहाज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हमारी एयरलाइन को, ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइन को बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस को कोरोना वायरस की वबा की वजह से तारीखी नुकसान का सामना करना पड़ा, लिहाजा आप जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करें। अब ये मामला चल रहा था बरतानिया की अदालत में। बरतानिया की अदालत से ये कंपनी चार्ली लिमिटेड कंपनी इस मामले को लेगी मलाइशिया की अदालत में। अब मलाइशिया में पीआईए के क्या स्टेक्स हैं, मलाइशिया के अंदर इस तनाज़े का क्या लेना देना, मलाइशिया में इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या लेना देना, अब इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मलाइशिया की अदालत ने, मलाइशिया की हाई कोर्ट ने जुमे के रोज़ यानी कि आज स्टे ऑर्डर दिया और ये हुक्म दिया कि पीआईए के ये दोनों तैयारे जो चार्ली लिमिटेड कंपनी से लीज पर लिए गए थे, ये जैसे ही मलाइशिया आए इन दोनों जहाज़ों को मलाइशिया में रोक लिया जाए और जब तक इस कंपनी के साथ तनाज़ा हल नहीं हो जाता आपने ये जहाज़ वापस नहीं जाने देने। अब आज कराची से कोलालमपुर की फ़्लाइट यही जहाज़ था, ये मलाइशिया में लैंड हुआ और इसको रोक लिया गया। और जो रोकने के बाद अब जो पीआईए और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मलाइशिया की है उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस रद्द-ए-अमल से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जुमे के रोज़ हुक्म इम्तनाही लेना और वीकेंड के ऊपर चूंकि हफ्ता इतवार कोर्ट्स बंद होती हैं, पीआईए को सुने बगैर, पीआईए को नोटिस किए बगैर, पीआईए को बताए बगैर एकतरफा फैसला देना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि ये वाकया एकदम से पेश नहीं आया। ये पूरा क्राइसिस एकदम से इसने जन्म नहीं लिया। इस पूरे क्राइसिस को एक्सप्लॉइट किया गया है और जिस तरह भारतीय मीडिया, और आप देख लें कि भारतीय मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, गोदी मीडिया हुकूमत की मर्जी के बगैर किसी सूरत नहीं चलता। इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड है, भारत के साथ लिंक्ड होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये सारी चीज़ें, पीआईए का जो रद्द-ए-अमल आया है, पीआईए का रद्द-ए-अमल वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि ना सिर्फ पीआईए बल्कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को बड़ा सीरियस ले रही है और इस मामले को लेकर मलाइशिया की हुकूमत के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा सफारती बहरान पैदा हो सकता है, जो कि यकीनन होगा, क्योंकि पीआईए ने वाज़े तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये वाकया, इस तरह का तर्ज अमल हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह के वाकये की मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक कंपनी के साथ तनाज़ा, बराह रास्त किसी सॉवरन स्टेट के साथ भी तनाज़ा नहीं, तनाज़ा किसी दूसरे मुल्क में
और जो केस का जो पूरा लीगल मैटर जो चल रहा है वो किसी तीसरे मुल्क में और किसी चौथे मुल्क में जाकर एक नेशनल फ्लैग कैरियर को रोक लिया जाए, ये पाकिस्तान की सॉवरन स्टेट की बदनामी है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से सफारती चैनल्स के जरिए मलेशिया की हुकूमत के सामने ये मामला चला रहा है। अब जरा आ जाते हैं भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया का जो इसमें किरदार रहा। भारतीय मीडिया का किरदार तो आप देख ही चुके हैं। आपको याद होगा कि मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद की हुकूमत आई और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के हक में और कश्मीर के हक में स्टैंस लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में महातीर मोहम्मद ने मसला कश्मीर को उठाया, जिसकी भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। और भारत ने मलेशिया के साथ जो उनके सफारती ताल्लुकात थे वो भी भारत के और मलेशिया के बेहद कमज़ोर हो गए। भारत ने तजारती पाबंदियाँ आयद कर दी और मलेशिया से जो पाम ऑयल की इम्पोर्ट थी वो भारतीय हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी, जिससे मलेशिया को सालाना 4 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। महातीर मोहम्मद से बारहा सवालात किए गए कि क्या आपकी मईशत, क्या आपकी हुकूमत भारत के साथ ये इतना बड़ा जो तजारती नुकसान है ये बर्दाश्त कर सकती है। महातीर मोहम्मद का वाज़ेह जवाब था कि हम असूलों पर समझौता नहीं कर सकते, हम मईशत के बदले जालिम का साथ नहीं दे सकते। अब जब तक महातीर मोहम्मद हुकूमत में रहे, भारत के उनके साथ ताल्लुकात बेहद कशीदा रहे और जो महातीर मोहम्मद की एकदम से हुकूमत की तब्दीली थी, महातीर मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाना और उसकी जगह दूसरे जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है मलेशिया को उनकर लेकर आना, इस पूरे अमल में भारतीय हुकूमत का और भारतीय लॉबी का बेहद असर व रसूख रहा मलेशिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मलेशियन जो टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े तज्जियाकार बैठते हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर जो बड़े तज्जियाकार बैठते हैं, आप BBC जो मलेशिया को कवर करता है वो रीजन आप वो देख लें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका देख लें, आप बैनुल-अक़वामी मीडिया की कोई भी रिपोर्ट देख लें, आपको हर रिपोर्ट में नज़र आ जाएगा कि मलेशिया में हुकूमत की तब्दीली के पीछे भारत का हाथ था, भारतीय लॉबी का असर व रसूख था। अब इस पूरे मामले को आप इसके कनेक्शन जोड़ें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और मलेशिया के बेहद करीबी बरादराना ताल्लुकात रहे। महातीर मोहम्मद के दौर में बड़ी गर्मजोशी रही और एक वक्त में तो एक ट्राइका सामने आया, वज़ीर आज़म इमरान खान, महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, और तीनों सरबराहान ने मिलकर मुस्लिम उम्मा के और इस्लामोफोबिया के मसले से निमटने के लिए अल जज़ीरा की तर्ज पर, BBC की तर्ज पर, इंटरनेशनल मीडिया की तर्ज पर एक इस्लामिक चैनल बनाने के मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत किए थे। अब ये जो पूरा एक अलायंस बनने जा रहा था, इस्लामी ममालिक का एक जो पूरा इत्तेहाद बनने जा रहा था, ये हमारे दुश्मनों को कब रास आना था, ये हमारे दुश्मनों की आंखों में चुभ रहा था। अब इस पूरे मामले को आज जो सीन हुआ, आज पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर मलेशिया में रोका गया, वियतनाम की कंपनी और उस कंपनी के साथ तनाज़ा हमारा चल रहा है। लंदन की कोर्ट में मलेशिया की हाई कोर्ट से एकदम से फैसला आना, मलेशियन हुकूमत और मलेशियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसका पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग कैरियर को वहाँ पर रोक लेना और पाकिस्तान का जहाज़ अपने कब्ज़े में ले लेना और उसके बाद PIA की प्रेस रिलीज, सफारती चैनल्स के ज़रिए ये मामला उठाना और सफारती कशीदगी जो पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान आइंदा चंद रोज़ में आप देख लेंगे। इन तमाम कनेक्शंस को जोड़ा जाए और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग देखी जाए तो आपको वाज़े तौर पर सारी गेम समझ आ जाएगी। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी कौम का जो रद्द अमल इस पूरे मामले में सामने आया, कोई इमरान खान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कोई ठट्ठा उड़ा रहा है, कोई पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। ये जिंदा कौमों का शेवा नहीं होता। हम एक बाइज्जत कौम है, हम एक जिंदा कौम है। हमें यकजुबां होकर एटलीस्ट सोशल मीडिया की सतह पर मलेशियन हुकूमत के इस अमल की मजम्मत करनी चाहिए थी और हमें अपनी जो एहतजाज है, अपनी आवाज़ है, वो दुनिया के सामने रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी। लेकिन बजाय हम एहतजाज करने के, बजाय इस बेइज्जती पर
कुछ बोलने के हम उल्टा अपना मजाक बना रहे हैं और दुनिया को मजाक बनाने का मौका फराहम कर रहे हैं। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।